आइए मिलवाता हूं अरुण गुप्ता नास्तिक के सार और उनके सरपुत से। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? अरे नास्तिक है तो नमस्कार से क्या मिलेगा? नमस्कार तो वैदिक शब्द है और वैदिक परंपरा है ना नमस्कार करना। अब आगे बढ़ आगे बढ़। दोस्तों, मैं आपको एक अंधविश्वास और एक पाखंडवाद की एक और बात बताता हूं कि जिस टाइम दूल्हा दुल्हन शादी हो रही होती है, दूल्हा दुल्हन जब बैठे हुए होते हैं तो एक पंडित एक मंत्र को पढ़ता है संस्कृत में। मैं आपको संस्कृत में भी सुनाता हूं और हिंदी में उसका अर्थ करके भी बताता हूं। ओम गणपति गणाधिपति गुंगवा महे, ये संस्कृत में है। इसका अर्थ है कि पंडित कह रहा है कि गणेश जी, ये जो सिंदूर दान करते समय बोल रहा है इस बात को कि गणेश जी, मैं कितना हष्टपुष्ट हूं, मैं कितना हष्टपुष्ट हूं, मेरी तरफ देखो। वाह सारे कुकुर सियार विद्वान के इकलौता सार, तुम ही साले इकलौता कुकुर सियार विद्वान के साले बचे हुए हो धरती पर, और तुम्हारा जो है बाप वो बचा हुआ है बकलोल साला। कहता है कि ओम गणपति गुंगवा महे, वर और वर की तरफ से और कन्या की तरफ से जितने भी यहाँ लोग बराती घराती हैं, ये सब कान रहते हुए भी बहरे हैं और मुंह रहते हुए भी गूंगे हैं। तो इसका अर्थ ये होता है। अब लड़की पक्ष के लोग और लड़का पक्ष के लोग सब गूंगा बहरा हैं। फिर पक्ष तो बोल नहीं पा रहा है, पक्ष शब्द का उच्चारण करने में इसका दशा दुर्दशा हो गया। पक्ष बोल रहा है, पक्ष क्या होता है? पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ऐसा शब्द है। फिर कहता है बहुतवा गुंगवामय, जितने भी दोनों पक्ष के लोग हैं, आंखें होते हुए भी अंधे हैं और मुंह रहते हुए भी गूंगे हैं। तब कहता है कि वर कन्या गुंगवामय, जिस लड़की की शादी हो रही है ये भी गूंगी बहरी है और जिस लड़का की शादी हो रही है ये भी गूंगा बहरा है। और फिर कहता है ये लड़की जो सिंदूर ले रही है ये भी गूंगी बहरी है। और फिर कहता है कि गणेश जी, हम शरीर से स्वस्थ हैं, बसहु मम जान, गणेश जी हमको जानो, हम शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हैं। जिस लड़की को हम सिंदूर दान करवा रहे हैं इस लड़की को हम ले जाएंगे अपने घर। वसहु मम जान इदम गर्भदम। इस तुम जैसे दुष्ट यजमान का जो उपरोहित होगा वो तो महादुष्ट होगा ना, तो ऐसा ही काम करेगा और क्या करेगा। कोई सज्जन व्यक्ति होगा तो उसका उपरोहित जो होगा वो भी सज्जन ही होगा और मंगल कामना करेगा, मंगलाचरण करेगा, मंगल मंत्र पढ़ेगा, और दुष्ट का वैसा ही दुष्ट रहेगा। गणेश जी से सिंदूर दान करने के समय सिंदूर दान करवा रहा है, ये मंत्र पढ़ रहा है और कह रहा है कि हे गणेश जी हमको देखो, हम शरीर से बिल्कुल हृष्ट पुष्ट हैं। ओम गणपति गणाधिपति गुंगवा महे, ये जितना वर कन्या के तरफ से जितना सराती बराती के लोग हैं ये सब गूंगा बहरा है। ये मंत्र का अर्थ है, ये सब गूंगा बहरा है। लड़की पक्ष के लोग और लड़का पक्ष के लोग सब गूंगा बहरा है। तब कहता है बहुत तो गुंगवा है, जितने ही दोनों पक्ष के परिवार के लोग हैं, आंख रहते हुए अंधा है और मुंह रहते हुए गूंगा है, जी रहते हुए गूंगा है। तो मंत्र है ओम गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे, प्रियानां त्वा प्रियपति गुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गुं हवामहे, बसो मम आहम जानी गर्भदाम त्वाम जासी गर्भदम। इसका अर्थ होता है गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे, मतलब हे गणों के अधिपति गणनायक, मैं आपका आवाहन करता हूं। प्रिय जनों के प्रिय पति, मैं आपका आवाहन करता हूं। आप सभी प्रकार के निधियों के स्वामी हो, निधिपति, मैं आपका आवाहन करता हूं। इस संसार को धारण करने वाले आप हो, मैं आपका आवाहन करता हूं। इस संसार को जन्म देने वाले आप हो, मैं आपका आवाहन करता हूं। मंगल करो हे मंगल के देवता, आदि भाव लग जाता है। और ये दुष्ट जहां से भी सीखा है, जहां से भी सीख रहा है, उसको इसी प्रकार का फल प्राप्त होगा और इस दुष्ट को सुनने से महापाप लगेगा। जय गणेश जी, कल्याण करना, मंगल करना। दोनों जो है महादुष्ट हैं और महापापी हैं। ये इस प्रकार की बात को बढ़ा करके ये सिद्ध कर रहे हैं कि इनके बाप दादा जो पूर्वज थे वो महामूर्ख थे, और इस प्रकार के पूजा पाठ आदि प्रसन्न रखने के लिए स्वयं को या समाज को, स्वयं को आनंदित करने के लिए पूजा पाठ करते थे, वो गलत था और ये सही है।